गुरु भक्ति योग। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करें। गुरु के चरण कमलों में आजीवन आत्मसमर्पण करना, यह शिष्यत्व की निशानी है। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की कुंजी है ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा। शिष्यत्व की पहचान माने गुरु भक्ति। गुरुदेव की मूर्ति का नियमित ध्यान करना, यह शिष्यत्व का राजमार्ग है। गुरु महाराज के प्रति संपूर्णतः आज्ञा पालन का भाव रखना, यह शिष्यत्व की नींव है। गुरु से मिलने की उत्कट इच्छा और उनकी सेवा करने की तीव्र आकांक्षा मुमुक्षुत्व की निशानी है। ज्ञानी पुरुषों की पूजा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का तप है। देव द्विज आध्यात्मिक गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों की पूजा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का तप है। आत्मकल्याण की चाहना से एक व्यक्ति ने जाकर किन्हीं संत से प्रार्थना की, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए नाथ। उसकी श्रद्धा देखकर गुरु ने उसे मंत्र दे दिया और कहा, बेटा 1 वर्ष तक भली भांति इस मंत्र का जप करना, बाद में स्नान करके पवित्र होकर मेरे पास आना। 1 वर्ष पूरा हुआ। वह शिष्य स्नान आदि करके पवित्र होकर गुरु के पास जा रहा था। तब गुरु की ही आज्ञा से एक महिला ने इस तरह झाड़ू लगाई कि धूल उस शिष्य पर ही पड़ी। अपने ऊपर धूल पड़ते देख वह शिष्य अत्यंत आग बबूला हो उठा एवं उस महिला को मारने दौड़ा। वह तो भाग गई। वह पुनः गया नहाने के लिए और नहा धोकर पवित्र होकर गुरु के पास आया। गुरु ने सारी बात तो पहले से जान ही ली थी। गुरु ने कहा, अभी तो तू सांप की तरह काटने दौड़ता है। अभी तेरे अंदर मंत्र जाप का रस प्रकट नहीं हुआ। जा फिर से 1 वर्ष तक मंत्र जप कर फिर मेरे पास आना। 1 वर्ष बाद पुनः जब वह नहा धोकर पवित्र होकर आ रहा था, तब उस महिला ने धूल तो क्या उड़ाई, उसके पैर से ही झाड़ू छुआ दी। झाड़ू छू जाने पर वह भड़क उठा, किंतु वह मारने ना दौड़ा। फिर से नहा धो के गुरु चरणों में उपस्थित हुआ। गुरु ने कहा, बेटा अब तो सांप की तरह काटने तो नहीं दौड़ता, लेकिन फुफकारता तो जरूर है। अभी भी तेरी वैर वृत्ति गई नहीं। जा पुनः 1 वर्ष तक जप करके पवित्र होके आना। 3रा वर्ष पूरा हुआ। शिष्य नहा धोकर गुरु के पास आ रहा था। इस बार गुरु के संकेत अनुसार उस महिला ने कचरे का टोकरा ही शिष्य पर उड़ेल दिया। इस बार पूरा कचरा उड़ेल देने पर भी वह ना ही मारने दौड़ा न क्रोधित हुआ, क्योंकि इस बार जप करते करते वह जप के अर्थ में तल्लीन हुआ था। उसके चित्त में शांति एवं तत्व ज्ञान की कुछ
झल के आ चुकी थी। वह निधिध्यासन की अवस्था में पहुंच गया था। वह बोला, है माता, तुझे परिश्रम हुआ होगा मुझ देह अभिमानी के देह के अभिमान को तोड़ने के लिए। तू हर बार साहस करती आई है। मेरे भीतर के कचरे को निकालने के लिए माता, तूने बहुत परिश्रम किया। पहले यह बात मुझे समझ में ना आती थी, किंतु इस बार गुरु कृपा से समझ में आ रही है कि आदमी जब भीतर से गंदा होता है तभी बाहर की गंदगी उसे भड़का देती है। नहीं तो देखा जाए तो इस कचरे में भी तत्व रूप से तो वही परमात्मा है। यह कहकर वह पुनः स्नान करके गुरु के पास गया। जो ही वह गुरु को प्रणाम करने गया, त्यों ही गुरु ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा क्या चाहिए। शिष्य सोचने लगा कि जब सर्वत्र वही है, सब में वही है, तो चाह किसकी करूं और चाह भी कौन करे। गुरु की करुणा कृपा बरस ही रही थी। गुरु कृपा तथा इस प्रकार के चिंतन से धीरे धीरे वह शिष्य खोता गया। खोते खोते वह ऐसा खो गया कि वह जिसको खोजता था वही हो गया। ठीक ही कहा है, पारस और संत में बड़ा अंतर हो जान। एक करे लोहे को कंचन, ज्ञानी आप समान।